हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आपको जैसा कि थंबनेल में देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हिस्ट्री क्लास 12 से चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मीराबाई। मीराबाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी भी कई सारे जो व्यक्ति हुए हैं जो भक्ति आंदोलन से संबंधित है वो वीडियो बन चुकी है, तो आप इन्हें वीडियो के लास्ट में या आई बटन में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके टॉप 25 क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, मीराबाई किस वंश से थी? तो इसका आंसर है मीराबाई राजपूत वंश से थी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से आएगा, मीराबाई किस शताब्दी में लोकप्रिय हुई थी? तो इसका आंसर है मीराबाई 15वीं और 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। मतलब 15वीं से 16वीं शताब्दी में उनका काल माना जाता है, मतलब काल था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, मीराबाई कौन थी? तो इसका आंसर है मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे लोकप्रिय कवयित्री थी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर है आपके सामने, मीराबाई राजस्थान के जोधपुर के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने बच्चों इस तरह से आएगा, मीराबाई का जीवन वृत्तांत किस पर संकलित है? मतलब किस पर पूरी जीवनी है, मतलब उनका जीवन किस पर संकलित है? तो इसका आंसर है मीराबाई का पूरा जीवन वृत्तांत उनके द्वारा लिखे गए भजनों पर संकलित है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों इस तरह से आएगा, मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? तो इसका आंसर है मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश में हुआ और इनकी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद बारी आती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, मीराबाई ने किसे पति के रूप में स्वीकार किया? तो इसका आंसर है मीराबाई ने माँ व पत्नी का पूरा कर्तव्य निभाया और कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने एकमात्र कृष्ण जी को ही अपना पति स्वीकार किया। मतलब कृष्ण जी को वो काफ़ी ज़्यादा मानती थी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आएगा इस तरह से, वह राजमहल से भागने के बाद क्या बन गई? तो इसका आंसर है मीराबाई को उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की कोशिश की। वह राजमहल छोड़कर भाग गई और एक घुमक्कड़ गायिका सन्यासिनी बन गई। मतलब एक सन्यासी बन गई जो कि सफ़ेद कपड़े धारण कर कर अपने भजन गाती थी और उसे ससुराल वालों के डर से भागना पड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, मीराबाई ने किसकी संरचना की? इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई ने अंतर्मन की भाव प्राणता को प्रकट करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मतलब उनके जो अंदर का जो दुख था उसको प्रकट करने के लिए कई सारे उन्होंने गीत गाए। दुख को या कृष्ण भक्ति के जो प्रेम गीत से संबंधित उन्होंने कई सारे गीतों की रचना की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा बच्चों, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर है मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो इसका आपके सामने, मीराबाई के गुरु की जाति क्या थी? इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई के गुरु रैदास जी थे जो कि चरमकार थे, जो कि चमार जाति से थे। तो ये आपके सामने है। वैसे जाति व्यवस्था का ये चैनल भी जाति व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये चैप्टर के अंदर है तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई ने किसका उल्लंघन किया? तो इसका आंसर है मीराबाई ने जातिवाद तथा रूढ़िवादी, जिसे पुरानी सोच कहा जाता है, उस विचार का उन्होंने उल्लंघन किया। उसका आंसर क्वेश्चन आपके सामने बच्चों नेक्स्ट है, मीराबाई किन वस्त्रों को पहनती थी या मीराबाई किस प्रकार के वस्त्रों को पहनती थी? तो इसका उत्तर आपके सामने, मीराबाई ने पूरी सुख सुविधा को छोड़कर विधवा वाले सफ़ेद कपड़े वो पहनती थी और सन्यासी जोगियों के वस्त्रों को पहनकर उन्होंने अपना जीवन बिताया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों इस तरह से आएगा, मीराबाई को गरीबों के लोगों के द्वारा क्या माना जाता है?
तो इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई को गरीब लोग उन्हें नीची जाति का ही मानते थे, मतलब उन्हें वो अपनी तरीके का ही समझते थे। मतलब जब वो घर छोड़कर भाग गई थी और वो कहीं पर रही तो उन्हें वहीं पर ही उन्हें स्थान मिला था रहने के लिए, इसीलिए वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानती थी। उसके बाद आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में पूजा की थी? मीराबाई ने कृष्ण जी के किस रूप की पूजा की थी? उसका आंसर आपके सामने, मीराबाई ने कृष्ण जी के बांसुरी बजाती मूर्ति की पूजा की थी, मतलब उसी को मानती थी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो इस तरह से आएगा, कृष्ण जी की बांसुरी बजाती मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है, कृष्ण जी की बांसुरी बजाती मूर्ति तमिलनाडु से प्राप्त हुई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने वो इस तरह से आएगा, किस शताब्दी में यह मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है, कृष्ण जी की बांसुरी बजाती मूर्ति 15वीं शताब्दी में प्राप्त हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, जौहरी की गति जौहरी ही जाने, इसका क्या अर्थ है? तो वैसे तो इसको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। मीराबाई ने ये इसीलिए लिखा क्योंकि मृत प्रति के साथ जीवित चलने वाली ही उस कष्ट को महसूस कर सकती है, इसलिए उसने ये लिखा, जौहरी की गति जौहरी ही जाने। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस तरह से आएगा, मीराबाई के जो भजन जो उन्होंने गाए थे, जो गाने गाए थे, उनमें किन 2 भाषाओं का रस है? तो इसका आंसर है, मीराबाई ने जो भजन और भाषा गाए वो राजस्थानी और ब्रज भाषा का उसमें रस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा, किस कविता में कहा है कि जन्म बार बार नहीं मिलता? मतलब मीराबाई की किस कविता में यह कहा गया कि जन्म बार बार नहीं मिलता? तो इसका आंसर है, मीराबाई के द्वारा रचित जो कविता है उसका नाम है उपदेश, जिसमें ये लिखा है कि बार बार जन्म नहीं था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह बच्चों, मीराबाई के अनुसार वैद्य सांवलिया किसे कहा गया है? तो इसका जो आंसर है ये आपके सामने, उन्होंने कृष्ण जी को ही वैद्य सांवलिया कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, मीराबाई के अनुसार हमारा जीवन कैसा है? तो इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई के अनुसार हमारा जीवन क्षणभंगुर है, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, मीराबाई की सबसे अधिक प्रचलित रचना क्या हुई है? तो इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई के द्वारा सबसे अधिक प्रचलित रचना जो है वो पदावली हुई है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएगा, मीराबाई के अनुसार संसार कैसा है? तो इसका आंसर आपके सामने, मीराबाई के अनुसार उन्होंने संसार को नश्वर बताया। नश्वर का अर्थ होता है जो नाश हो जाए, जिसका जो आया है वो जाएगा जरूर, तो जो आया है वो जाएगा जरूर, तो ये मीराबाई ने कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने, मीराबाई द्वारा रचित कुल कितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है, मीराबाई के द्वारा कुल 7 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों इस तरह से वीडियो यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वैल्यूबल लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।